क्यों गाड़ी पलटने के बाद अपराधी विकास दुबे ब्राह्मण समाज का चेहरा बन गया? क्या एनकाउंटर के तरीके से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज हो गया है? क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गैंगस्टर विकास दुबे के करीबियों पर विधानसभा चुनाव में दांव खेलना चाहती हैं? क्या बिकरू कांड के कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे लड़ेंगी चुनाव? क्यों गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे का उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनर्जन्म हो गया है? जी हां दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में इसी बात की पड़ताल करेंगे और साथ ही जानेंगे कि जिस विकास दुबे का डंका पूरे कानपुर में बजता था, उसकी लंका का अब क्या हाल है? ब्राह्मण समाज और सवर्णों को बीजेपी का प्रमुख वोटर बताया जाता है और ऐसे में यदि भाजपा के हाथों से ब्राह्मण वोट छिटक जाता है तो फिर परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिकरू कांड के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की गाड़ी बीजेपी से अलग पटरी पर जाती बताई जा रही है। विकास दुबे के साथ अपराधियों वाला सलूक हो, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसके एनकाउंटर के तरीके को लेकर जनमानस में तमाम भ्रांतियां फैली पसरी हुई हैं। और दोस्तों, गाड़ी पलटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास दुबे का पुनर्जन्म हो गया है। ब्राह्मण वोटरों को लेकर मौजूदा विधानसभा में चुनाव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपराधी को उसके किए की सजा जरूर मिले, ऐसी सामाजिक आवश्यकता है, लेकिन उसके निरपराध परिवार को उसके किए का दंड न भोगना पड़े, ऐसी सामाजिक सोच बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठाकुर चेहरा बताते हुए विकास दुबे के ब्राह्मण होने की दुहाई दी जा रही है और ब्राह्मण समाज इस बार बीजेपी को समर्थन नहीं करेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षियों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विकास दुबे के करीबी की पत्नी खुशी दुबे को टिकट देने की बात कर रहे हैं। वहीं विकास की पत्नी ऋचा दुबे ईडी और फर्जी सिम कार्ड मामले में अदालतों के चक्कर काट रही है। दोस्तों, चूंकि ये सब भाजपा के राज में हुआ है, शायद इसीलिए दोषारोपण भी बीजेपी पर हो रहा है। भाजपा वाले कहते हैं विकास दुबे स्वयं ब्राह्मण विरोधी था, उसने ब्राह्मणों की हत्याएं की हैं। वहीं ऋचा दुबे भाजपा पर निशाना साध रही हैं। ऋचा का कहना है कि योगी जी के दबाव के कारण विकास दुबे का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बन रहा। बीजेपी वाले उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, धमका रहे हैं और फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं, फसलें तक नहीं बिकने दे रहे, ऐसा आरोप लगाते हुए ऋचा दुबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाती हैं और कहती हैं अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या तक कर लूंगी। लोगों का कहना है कि विकास दुबे को अदालत सजा देती तो ठीक होता। साथ ही ऋचा दुबे के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर भी ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर होने के लगभग 2 साल बाद ऋचा दुबे पर क्या बीत रही है, ये सुनने के बाद ब्राह्मण वोटरों में अलग ही धारणा बन रही है। हालांकि गैर ब्राह्मण समाज के लोग इस गाड़ी पलटने की घटना को, इस एनकाउंटर को योगी जी का सुशासन बताते हैं। ऐसे में 10 मार्च को ही जनादेश आने के बाद मतदाताओं के मन का सही आकलन हो पाएगा। नहीं करने को तैयार है लोग, तो झूठ ये कह रहे हैं कि जो मेरे नाम जमीनें हैं वो कह रहे हैं कि वो बंदूक रख के विकास दुबे ने लिखवाई थी। अब बताइए, आप सब लोग जमीन लिखवाते हैं, सब प्लाट लिखवाते हैं, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन बंदूक रख के जमीनें लिखवा सकता है? जनता से गुजारिश है कि मेरा न्याय करा जाए। हम लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, परेशान ना किया जाए। हम लोग को कमाने खाने का भी नहीं कुछ छोड़ा जा रहा है। ये मानिए जो मेरी जमीनें हैं वो लोग कब्जा कर रहे हैं और भाजपा के ही कुछ लोग हैं ऐसे, वहाँ के चौपुर के जो भाजपा में है, राजू वाजपेयी नामक प्राणी हैं चौपुर में, जिनके साथ हमारा पार्टनरशिप थी और उन्होंने मेरी पूरी जमीन, मैं उनके पास गई, वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं मुझको, मगर मेरी जमीनें मुझे नहीं दे रहे हैं। कोई शासन, कोई प्रशासन मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग भटक रहे हैं वन अपनी जीविकोपार्जन के लिए इतना परेशान है। ये मान के चलिए कि हमारे खेतों में अनाज हो रहे हैं पर वो बिक नहीं रहे हैं क्योंकि वो विकास दुबे के घर के अनाज है। ऋचा दुबे के 13 बीघा में कब्जा हुआ, पुलिस ने ही हमको दिलाया। फिर वहीं के थाने का एक इंस्पेक्टर मुझको रो के फोन कर रहा है, कह रहा मैडम मेरे ऊपर जांच बैठ गई क्योंकि मैंने आपकी मदद करी। इनकाउंटर में मुझे सब कुछ पता है कि मेरे पति की गलत तरीके से हत्या की गई है। इसका मैंने बहुत विरोध भी किया, मैंने लिखित, मेरे अभिवक्ता ने भी वहां न्यायिक आयोग में भेजा, पर उसका कोई भी नहीं मुझे मिला। दूसरे दिन मुझ पे नेक्स्ट सिम का केस लगा दिया गया। और पहले बताइए 99% जनता, कम से कम 90% या 80% आप मान लिए, हमने ज्यादा कह दिया, दूसरे के सिम से बात करती है, तो क्या मैंने अपराध कर दिया? मैं
मैं उनके इस कृत्य से शर्मिंदा हूं और मैंने माफी मांगी थी, बट ये मैंने नहीं कहा था कि मेरे पति की इनकाउंटर आपने सही कर दिया। किस जगह लिखा हुआ है कि मैंने ये कहा है कि मैंने मेरा कोई चुनाव में पहले भी इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और भविष्य में कुछ होता है तो मैं उसके लिए कह नहीं सकती क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। सम्मन भी कुछ जांचों के आए हैं मुझको, 10 मिनट 5 मिनट पहले आते थे। आप बताइए कानपुर एक अकेली औरत कैसे पहुंच जाएगी 10 मिनट में, कि एक इंसान मर चुका है और उसका डेथ सर्टिफिकेट आज 2 साल होने को आ रहे। सबसे बड़ा तो न्याय मेरा यही है, फिर भी वो मुझको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। कुल मिला के हम लोगों को किसी तरीके से खत्म करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये चाहती है कि विकास दुबे का परिवार पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। हाँ, मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा, मैं एक बार गई थी बाहर, मेरे छोटे वाले बच्चे को धमकाया, कुछ लोग आए, उन्होंने डराया धमकाया, अपनी माँ का नंबर दे, माँ कहाँ है, और काफी गाली गलौज करी।